अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वुमेन नीड्स एंड आइडियाज़। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपनी स्किन को कैसे टिप टॉप कंडीशन में रख सकते हैं, कैसे उसे क्लीन रख सकते हैं एंड क्लियर रख सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। आप सोचें कि पूरा दिन आपकी स्किन कितना कुछ सहती है, बेड पर जाने तक, धूप, मिट्टी, पोल्यूशन, सनबर्न, स्वेटिंग और फिर मल्टीपल टाइम्स आप अपने गंदे हाथ अपनी स्किन को लगाते हैं। ये जो कुछ आपकी स्किन झेलती है ना, इन सब का आपकी स्किन पर इम्पेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से एक्ने, डलनेस और धब्बे आपके चेहरे पर बन जाते हैं। तो हम कैसे अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक रूटीन बनानी होगी अपने फेस को क्लीन करने के लिए। रात को सोने से पहले लाजमी है कि आप फ़ेस वॉश करें, चाहे आप कितने भी थके हुए हों। लेकिन अगर आप अपनी स्किन से इम्प्योरिटीज़ को नहीं हटाएंगे, गंदगी को नहीं हटाएंगे, आपके जो पोर क्लॉग हुए हैं उनको साफ़ नहीं करेंगे, तो आप रात में कोई भी नाइट क्रीम लगाएंगे या कोई भी प्रोडक्ट ऐसी लगाएंगे जिसका आप रिज़ल्ट चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपकी स्किन क्लीन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, रात को सोने से पहले स्किन की क्लिनजिंग कीजिए। एक ऐसा क्लिनज़र जो आपको मालूम है आपकी स्किन से मैच करता हो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रिकॉग्नाइज़ योर स्किन कि आपकी स्किन कैसी है, ऑयली है, ड्राई है, उसी हिसाब से आप क्लिनज़र सेलेक्ट कीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है, जैसे मैंने पहले भी प्रोडक्ट में एक बताया था, उसमें सैलिसिलिक एसिड का जो इंग्रेडिएंट है ये वाला, ये अगर होना आपके क्लिनज़र में तो ऑयली स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। इसके अलावा एलोवेरा कंटेनिंग क्लिनज़र्स आते हैं, वो भी बड़ी सूदिंग अफेक्ट देते हैं आपकी स्किन पे। अगर कोई रेडनेस, इरिटेशन का प्रॉब्लम हो तो वो भी, उन पे भी बड़ा इसका अच्छा इम्पैक्ट है। ड्राई स्किन के लिए भी ये अच्छा है। जब आपके पोर क्लीन होंगे तो आपको एक्ने भी नहीं बनेगी। इसके अलावा आप अगर चाहें तो बड़ी ज़बरदस्त सी एक नाइट क्रीम मैं आपको बता सकती हूँ। आप 2 चमचे एलोवेरा जेल लीजिए, कोई सा भी, और उसमें विटामिन ई ऑयल के जो हैं वो आप 400 मिलीग्राम के एक कैप्सूल यूज़ कीजिए, और अगर आप 200 मिलीग्राम यूज़ कर रहे हैं तो उसके 2 कैप्सूल उसमें ऐड कीजिए, मिक्स कीजिए। ये बिल्कुल एक क्रीम बन जाएगी। आप इसे फ्रिज में रखिए और रात को स्किन को क्लीन करने के बाद आप इसे अप्लाई कीजिए। इसका बड़ा मैजिकल इम्पैक्ट पड़ता है स्किन के ऊपर। स्किन जो बिल्कुल झुलसी भी होती है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है और बहुत आप क्लीन फ़ील करते हैं इन द मॉर्निंग। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने अपनी स्किन को पानी से धो लिया और मेरी स्किन साफ़ हो जाएगी, नो। आपकी क्लिनजिंग करनी है, आपको कोई पर्टिकुलर सा फ़ेस वॉश उसके बाद इस्तेमाल करना है। अब फ़ेस वॉश भी इसी तरह से है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप फोमिंग फ़ेस वॉश इस्तेमाल कीजिए। अल्कोहल कंटेनिंग फ़ेस वॉश थोड़ा अवॉइड कीजिए क्योंकि वो ओवर ड्राइनेस भी कॉज कर देता है, और इन द रिज़ल्ट आप ये होता है कि आप ऑयली स्किन पे अगर ऐसा कोई फ़ेस वॉश अप्लाई करते हैं जिसमें अल्कोहल है की एडिशन है, तो वो फिर होता ये है कि जो रिमूव नहीं करना चाहिए ऑयल, वो भी स्किन से बिल्कुल ही वो उसको ड्राई आउट कर देता है और फिर स्किन और ज़्यादा ऑयल बनाना शुरू हो जाती है। तो वो मेरी नज़र में जो है वो बेटर नहीं है। और अगर आपकी स्किन क्लियर होगी, और जैसा मैंने अभी आपको नाइट क्रीम बताई, तो आप कोई भी नाइट प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, नॉट पर्टिकुलरली विच आई एम टेलिंग यू, आप कोई भी नाइट क्रीम इस्तेमाल कीजिए तो उसके रिज़ल्ट आपको बेहतरीन मिलेंगे। क्योंकि बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं मैंने नाइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ, मेरे चेहरे पर वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा। वो रिज़ल्ट कैसे आएगा? एक्नी आ जाती है चेहरे पर। एक्नी इसी वजह से आ जाती है क्योंकि पोर क्लॉग होते हैं और उसके ऊपर आप और क्रीम अप्लाई कर लेते हैं, तो वो फिर रिज़ल्ट वैसा नहीं मिलता। उसके बाद मॉर्निंग में उठकर अब आप ये मत सोचिए कि अगर मैंने रात को क्लिनजिंग कर ली है तो आपकी स्किन साफ़ हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मॉर्निंग में उठ के अपना फेस अगेन वॉश करना है फ़ेस वॉश से, ताकि रात को जो कुछ आपने फ़ेस पे लगाया है वो सब रिमूव हो और फिर दोबारा आपके पोर साफ़ हो जाएं। अब आफ्टर डैट आप पूरा दिन अपने फ़ेस को इस तरह से मत रखिए। देखें, आपको दिन में तकरीबन
2 दफ़ा फ़ेस वॉश करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसमें पसीना ज़्यादा आ रहा है, जैसे हाउसवाइफ़ जो होती हैं वो किचन में अपने प्यारों के लिए खाना बनाती हैं तो बहुत पसीना पसीना हो जाती हैं, वहाँ कोई ऐसा तो इंतज़ाम नहीं होता कि फ़ैन लगा हुआ है, तो इस सूरत में आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ेस वॉश कीजिए। और जैसा हमारे मज़हब में आप ख़ुद भी देखते हैं कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, और नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारा फ़ेस वॉश होता है। तो अगर हम किसी अच्छे फ़ेस वॉश से अगर अपना फ़ेस साफ़ रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो स्वेट चेहरे पर रहेगा ही नहीं, इम्प्योरिटीज़ चेहरे पे रहेंगी नहीं, वो क्लीन होता जाएगा वक्तन फ़वक्तन। सो इन द मॉर्निंग जब आप उठते हो तो फिर अब आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ सुथरी है, आपने उसे फ़ेस वॉश कर लिया है, बिल्कुल क्लियर है। अब आपने, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो अब आप उस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए। ठीक है, मॉइस्चराइज़र ऐसा होना चाहिए जिसमें SPF हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऐसी कोई प्रोडक्ट यूज़ मत कीजिए जिससे मज़ीद ऑयलीनेस आपके चेहरे पर हो, बल्कि ऐसी प्रोडक्ट यूज़ कीजिए जिसमें SPF ज़रूर हो। क्योंकि देखें, आप दिन भर अगर आप बाहर जाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि अगर मैं कार में बैठ के बाहर जा रहा हूँ, डायरेक्ट ऑफ़िस में उतर रहा हूँ और वहाँ से बैठ के फिर दोबारा घर आ रहा हूँ तो मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर होगी, तो ऐसा नहीं है। सन फिर भी डैमेज स्किन को कर देता है, तो आपको एक SPF कंटेनिंग प्रोडक्ट ज़रूर लगानी चाहिए स्किन पर, ताकि धूप की जो रेज़ होती हैं, सन रेज़ हैं, उनसे आपकी स्किन डैमेज ना हो। और किचन में भी जो औरतें काम करती हैं ना, उनको भी SPF वाली प्रोडक्ट अप्लाई करना चाहिए, ताकि जो किचन में इतनी गर्माइश होती है उससे उनकी स्किन डैमेज ना हो। इसके बाद मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से कि बहुत सी लोगों की थिंकिंग है कि अगर हम बेकिंग सोडा स्किन पे लगाते हैं तो हमारे चेहरे के लिए अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। फ़र्स्ट एप्लीकेशन में तो ऐसा लगता है जैसे बहुत साफ़ हो गया, लेकिन ये जो फेस पर हम अप्लाई करते हैं ना, ये ठीक नहीं है। स्ट्रेच मार्क्स वगैरह के रिमूवल के लिए तो ठीक है। स्किन की जो हमारी सरफेस की जो हमें स्किन नज़र आती है, इससे जो नीचे वाली लेयर है ना, वो ये डैमेज कर देता है बेकिंग सोडा, और फिर हमारे स्किन पे ब्लैक ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं। तो बेकिंग सोडा फ़ेस पे ना इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा जो लेमन हम यूज़ करते हैं, बाज़ औक़ात लोग डायरेक्ट लेमन जो है वो फ़ेस पे लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। उसे डाइल्यूट करके इस्तेमाल कीजिए। और अगर कोई आप मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आप लेमन मिला रहे हैं, तो जो लेमन का जूस है वो 3 से 4 कतरे मिलाएं, इससे ज़्यादा ना मिलाएं, क्योंकि इतना अमाउंट जो है वो लेमन का फ़ेस के लिए गुड इनफ होता है, वरना आपकी स्किन में पर रेडनेस हो सकती है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमें अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना चाहिए। देखें, अगर हमारी स्किन हाइड्रेटेड नहीं होगी तो वो डल भी होगी और ब्रेकआउट हो जाएगी। हमें पानी पीना चाहिए, तकरीबन 2 ग्लास एम्प्टी स्टमक हमें वाटर लेना चाहिए। ये आदत जो होती है ना, 2 ग्लास खाने से पहले, आधा घंटा पहले आप लें, और फिर हर खाने के बाद भी 2 ग्लास पानी पिएं, तो ये आपको सिर्फ स्किन को हाइड्रेट नहीं करती, आपको फ़िज़िकली फ़िट रखती है। आपके जो मोटापा है ना, उसके ऊपर इसके बड़े ज़बरदस्त असरात मरतब होते हैं। तो आप इस को अगर अपना डेली रूटीन में आप बना लेंगे ना, ये कंडीशन, एम्प्टी स्टमक आप पानी पीजिए 2 ग्लास, और फिर नाश्ते के बाद इस तरह 2 ग्लास, और खाने से आधा घंटा पहले 2 ग्लास पानी पिएँ, और खाने के बाद पानी पिएँ, तो आपकी स्किन भी हाइड्रेटेड रहेगी और आप फ़िज़िकली फ़िट महसूस करेंगे, एक आप रिविटलाइज महसूस करेंगे, और दुबले भी होते चले जाएंगे, प्लस एक्सरसाइज के साथ। इसके बाद हमारी डाइट, जो कि फ़ौरन बड़ा असर दिखाती है हमारे चेहरे पर। अगर हम खाना ना खाएं तो हमारा चेहरा कैसे मुरझाया मुरझाया लगता है, तो डाइट का बड़ा असरअंदाज़ होता है स्किन के ऊपर। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयली खाने खाते हैं, तो आपकी स्किन ऑयली हो जाएगी, और फिर आपकी एक्नी भी आएगी, और स्किन डल भी होगी, कॉम्प्लेक्शन डल फील करेगा। अब सेकंड चीज़ ये है कि हम कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि आप मेकअप करके सो जाएं। मेकअप आपके चेहरे पर लगा हुआ है और आप सो जाएं, ऐसा मत कीजिए। ऑलवेज़ रिमूव योर मेकअप। एक अच्छे से मेकअप रिमूवर से आप अपने चेहरे को साफ़ कीजिए, क्लिनजिंग कीजिए, और दैन चाहे आप कितना भी थके हुए हों, उसके बाद रिमूव करने के बाद ही सोएं। मेकअप ऑन चेहरे पे लगा हुआ आप ना लेटिए, ये आपके स्किन के लिए बहुत डैमेजिंग है, क्योंकि आपके जो मेकअप है उसके ऊपर दिन भर की सारी जो पोल्यूशन है, जो डर्ट है, वो उसी के ऊपर लगी रह जाती है, और आपके पोर्स इस तरह से क्लॉग हो जाते हैं।
तो आप ऑलवेज़ रिमूव योर मेकअप बिफोर गोइंग टू बेड। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि डोंट फील कि अगर आप कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट अप्लाई अपने चेहरे पर कर रहे हैं तो ही वो आपके चेहरे पर उसके अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ऐसा नहीं है। चेहरे पर वो चीज़ असरअंदाज करती है जो आपके चेहरे पर सूट करे। ये ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत एक्सपेंसिव सी कोई प्रोडक्ट है वो कोई किसी ने अपने चेहरे पर लगाई तो वो आपके चेहरे पर बहुत अच्छी दिखेगी या अच्छा रिज़ल्ट देगी। आप अपने चेहरे पर देखें, आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। आप कोई प्रोडक्ट जाके सिलेक्ट करें, अपने चेहरे को अंडरस्टैंड करके, अपने फेस को अंडरस्टैंड करके कि वो ऑयली है या ड्राई है, और उसके बाद उसे अप्लाई करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन से ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर उस हिसाब से उसे कंटिन्यूटी में इस्तेमाल कीजिए। ये ख़ाली सोच के कि मैं एक महंगी प्रोडक्ट अपने चेहरे पर लगाऊंगी तो मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ये ज़रूरी नहीं है। उसके इंग्रेडिएंट्स चेक किया कीजिए कि वो आपकी स्किन से कंपैटिबल है या नहीं। ये सारी अगर आप रूटीन को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह आप अपनी स्किन को टिप टॉप कंडीशन में रख सकते हैं। आई होप मेरी इन बातों से आपको फ़ायदा पहुंचा होगा और आप भी इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी स्किन को फ्लॉलेस कर सकेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और या आपको किसी भी किस्म की हेल्प मिली हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।